यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है टिंडल। कौन सा टॉपिक है बताइए? कौन सा टॉपिक? कौन सा टॉपिक? टिंडल। टिंडल इफेक्ट। वो क्या रहा है? अच्छा, आप लोग कभी मान लीजिए कि अपने घर में खाना खाने बैठे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, और किसी के घर में ऐसा कभी देखा होगा कि एक होल है। मान लीजिए कि एक घर है और यहाँ पर होल है, ठीक है। और आप यहाँ पर बैठे हो, आपका एक टेबल है और इधर कहीं ना कहीं आप बैठे हुए हो, ठीक है। और यहाँ से होल है तो यहाँ से सन कहीं आ रहा है और सन की लाइट यहाँ से निकल के आ रही है। और जैसे लाइट निकल के आती है तो यहाँ पे देखोगे कि अगर आपका घर थोड़ा सा डार्क है तो यहाँ से जो लाइट आती है ना, तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स चमकते हैं, दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते? बताइए। यस सर। यस सर। छोटी सी लाइट आ रही है होल से और आपने देखा होगा कि पार्टिकल्स कुछ चमक रहे होते हैं, धूल के पार्टिकल चल रहे हैं, उसमें मूव कर रहे हैं। ऐसा कितने लोगों ने देखा है बताइए? यस सर। यस सर। को आप लोग क्या बोल देते हो बताइए? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। इसको सबसे पहले ना फैराडे साहब ने देखा था, लेकिन फिर बाद में टिंडल साहब ने इसको एक्सप्लेन करा, तो इसलिए साइंटिस्ट के नाम पर हमने रख दिया टिंडल इफेक्ट। तो हो क्या रहा है? टिंडल इफेक्ट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक्चुअली है क्या बताइए ये प्रोसेस? Scattering of light. लाइट। चलिए, हुआ क्या सुनिएगा कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है, तो कुछ साइंटिस्टों ने ऐसा करा कि देखिए हमारे पास ये कौन सा सॉल्यूशन है सर? ट्रू सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन है बताइए? तो सर ये आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन। और ये कौन सा सॉल्यूशन है? सस्पेंशन सॉल्यूशन। अब हमने ये कहा कि देखो सर, जो की विजिबल लाइट है ना, उसकी 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आप उसको देख सकते हो। अगर इससे नीचे हुआ तो विजिबल नहीं होगा, वो आप देख नहीं पाओगे, ऐसा समझिए। लेकिन फिलहाल के लिए हमें उस वेवलेंथ पे नहीं जानी है। हमने कहा कि भाई अगर मैं आपसे एक चीज बताऊं, पूछूं, तो कहूंगा कि देखो भाई, कोलॉइडल जो सॉल्यूशन, जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं, उनकी पार्टिकल साइज वेरी स्मॉल होगी कि नहीं होगी? दिखाई दे रहा है क्या उस तरफ? यस यस सर। बताइए। पार्टिकल साइज आर वेरी वेरी स्मॉल। मैं लिख सकता हूं ट्रू सॉल्यूशन में स्मॉलर साइज। यस। डन गाइस। अब आ जाइए, अगर मैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करूंगा तो यहां पर थोड़े से पार्टिकल्स बड़े होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. यहां पर आप देखिए, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है वो क्या हो गए सर? बड़े हो गए। गुड। लेकिन अगर मैं सस्पेंशन में आ जाऊंगा तो यहाँ पर पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? और बड़े होंगे कि नहीं होंगे बताइए? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि देखो सर, ये जो टिंडल साहब ने कहा ना कि हमने क्या करा कि एक ट्रू सॉल्यूशन से यहां से लाइट पास की, और फिर हमने उसी लाइट को पास करा था सेम टू सेम कोलॉइडल सॉल्यूशन से, और फिर हमने पास किया था किससे बताइए? सस्पेंशन से। तो आप देख रहे हो, बताइए ट्रू सॉल्यूशन में वो लाइट दिख रही है क्या? नहीं। No, sir. नो नो सर। सर। सॉल्यूशन में वो लाइट नहीं दिख रही है, क्योंकि बताइए यहाँ पर पार्टिकल साइज क्या है? बहुत स्मॉल है। तो जब पार्टिकल साइज स्मॉल होगी दोस्त, तो क्या होगा? लेस स्कैटरिंग। क्या होगा बताइए? Less scattering. लेस स्कैटरिंग। लेस स्कैटरिंग इन द सेंस कि भाई उसको सरफेस ही नहीं मिल रही है, कोलिजन किसी से नहीं हो रही। इतने छोटे पार्टिकल्स, इतने छोटे पार्टिकल्स कि लाइट आई और लाइट ऐसे ही चली गई, किसी से स्कैटरिंग ही नहीं हुआ। एक बात बताओ, जो आप कह रहे थे कि आप घर में बैठे हो और वहां पे एक होल से लाइट आ रही है, क्या बताओ अगर वहां पे उसके बीच में कोई पार्टिकल नहीं होता, कोई पार्टिकल नहीं होता, तो क्या उस लाइट को आप देख पाते क्या? No, नो sir. सर। नहीं, क्योंकि स्कैटरिंग ही नहीं हो रही है।
लेकिन इसी तरह से पार्टिकल यहाँ पर इतने छोटे हैं कि इनकी स्कैटरिंग बहुत कम होती है, बहुत कम होती है कि लाइट को आप देख सको। तो यहाँ पे ये जो लाइट जा रही है वो आपको विजिबल नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पे देखोगे कोलॉइडल सॉल्यूशंस में जब आते हो तो साइज बढ़ जाती है। तो बताइए क्या थोड़ा सा लाइट इस स्लिट में ये दिख रही है क्या आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि पार्टिकल साइज क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्कैटरिंग हो रही है। और सस्पेंशन में यही लाइट बहुत ज्यादा दिख रही है कि नहीं दिख रही? Yes, sir. Yes, sir. देखिए ट्रू सॉल्यूशन में बहुत कम, कोलाइडल में थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि साइज बढ़ गई तो स्कैटरिंग बढ़ गया। और सस्पेंशन में क्या हो रहा है कि भैया यहाँ पे बहुत बड़ी साइज हो गई है तो स्कैटरिंग और अच्छे से हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसी को इन्होंने बोल दिया कि सर क्या है, ये हमारा टिंडल इफेक्ट है। तो देखिएगा लाइट बीम सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस में ये क्या बोलोगे आप इसको बताइए? ट्रू सॉल्यूशंस में विजिबल है, नॉट विजिबल। या वाटर भी ट्रू सॉल्यूशंस है तो यहाँ पे विजिबल नहीं है। लेकिन आपने मिल्क ले लिया, बताइए मिल्क ले लिया, उसमें लाइट पास करोगे तो वो विजिबल होगा, दिखाई देगा। और सस्पेंशन में तो और अच्छे से मिल्क दिखाई देगा क्योंकि पार्टिकल साइज क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। तो ये आपका टिंडल इफेक्ट है। अब आ जाइए बेसिकली इसको ऑब्जर्व कैसे किया गया था, कैसे हुआ, एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया। यहाँ पे देख रहे हो कि भैया आपके पास एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, और ये सस्पेंशन सॉल्यूशन है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रहा है ड्यू टू रिफ्लेक्शंस। फिर हमने कहा ये एक्सपेरिमेंट वगैरह देख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ डायग्राम्स ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। हमने क्या रखा, एक टॉर्च लाइट सोर्स रखा, और यहाँ पे हमने कॉनकेव लेंस लगा रखा है। कौन से लेंस लगा रखा है बताइए? Concave. Concave. कॉनकेव लेंस बोलते हैं ना। Yes, sir. और इस कॉनकेव लेंस पे रखोगे तो इसका काम क्या है कि ये जो लाइट यहाँ से बढ़ रही है, इस लाइट को एक पॉइंट पर फोकस कर दे, कंसंट्रेट कर दे। यहाँ पर ये क्या कर दिया, कंसंट्रेट कर दिया हुआ है। और जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, इस लाइट को कंसंट्रेट करके आप पास करोगे, क्या करोगे बताइए? पास करोगे तो इस लाइट पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होने वाला है। क्या होने वाला है बताइए? स्कैटरिंग होने वाली है, स्कैटरिंग ऑफ। Reflection. चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ। अगले डायग्राम में थोड़ा सिंपल डायग्राम है इसलिए यहाँ पर ज्यादा अच्छा रहेगा, वहां पे कलरफुल था इसलिए नहीं समझाया। आइए, हमने कहा कि देखो सर हमारे पास क्या था बताइए, एक लाइट सोर्स था। क्या था बताइए? लाइट सोर्स। ये लाइट सोर्स से आपने लाइट पास किया, और किसके थ्रू पास कर रहे हो बताइए? कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है बताइए? Concave. लेंस। इस लेंस का काम क्या है कि ये जो लाइट ऐसे स्कैटर्ड हो रही है, फैल रही है ना, उसको एक पॉइंट पर क्या कर दे बताइए? एक पॉइंट पर फोकस कर दे। हाँ हेमराज बोलिए। सर ये कॉन्वेक्स लेंस नहीं है, क्या? कॉन्वेक्स लेंस। मुझे भी कंफ्यूजन है, मुझे भी कंफ्यूजन है, कोई कंफर्म करेगा कौन सी लेंस है ये? कॉन्वेक्स है ये। Convex. Convex. कॉन्वेक्स है। चलिए तो कौन सी लेंस आपने यूज किया हुआ है बताइए? कॉन्वेक्स लेंस। Convex. मुझे भी कंफ्यूजन था थोड़ा सा। कॉन्वेक्स। कर्व होता है वो कन्वेक्स होता है। ठीक, ठीक है। अब हुआ क्या दोस्त, अब आप सोचिए कि अगर यहाँ पर आपने क्या रखा हुआ है, ये जो सैंपल रखा हुआ है बीकर में कौन सा है बताइए? कोलॉइडल सॉल्यूशंस। तो क्या इसकी कुछ पार्टिकल साइज होगी कि नहीं होगी बताइए? 10 to 1000 के बीच में। Yes, sir. Yes, sir. तो हुआ क्या देखिए, अब मैं यहाँ पर ना मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर क्या था, एक कोलॉइडल पार्टिकल था। ये लाइट, पूरी जो लाइट है फोकस करके एक कोलॉइडल पार्टिकल से जाके क्या हो रही है बताइए? टकरा रही है। तो अब उसको थोड़ा सा मैं साइड में एक्सप्लेन करता हूँ, सुनिएगा। देखिए हुआ क्या सर कि मेरे पास एक पार्टिकल है, ये भी कोलॉइडल पार्टिकल है, ये भी कोलॉइडल पार्टिकल है, ये सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं। लेकिन जो आपकी लाइट आ रही है वो फोकस करके कहाँ आ रही है बताइए? एक पॉइंट पर वो लाइट आकर के किसी एक कोलॉइडल पार्टिकल से टकरा रही है। वैसे तो बहुतों से टकराएगी। फिर होगा क्या कि ये जो कोलॉइडल पार्टिकल आप दिख रहे हो ना येलो कलर का, जो मैं आपको बिगर साइज में दिखा रहा हूँ, ये क्या करेगा, इसकी सरफेस से ये लाइट आएगी और क्या हो जाएगी बताइए? स्कैटर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बताइए? मोस्टली जो लाइट्स होंगी ना, वो जो मोस्टली लाइट होंगी वो कितने डिग्री पे स्कैटर्ड होंगी? 90 डिग्री, यानी कि बताइए राइट एंगल पर।
ठीक है। इसी को उन्होंने टिंडल साहब ने कहा कि सर जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना वो मोस्टली 90 डिग्री पर स्कैटर्ड हो जाती है, और जब वो ऊपर से, बताइए 90 डिग्री पे स्कैटर्ड होगी और भी कुछ एंगल्स पे स्कैटर्ड होगी, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली 90 डिग्री पर मोस्ट ऑफ लाइट जो है वो 90 डिग्री पर स्कैटर हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं बताइए, ऊपर से हमने क्या लगा दिया है बताइए, माइक्रोस्कोप लगा दिया हुआ है, और जब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं तो हमें बहुत सारी लाइट ऊपर आती हुई दिखाई देती है, अलग कलर की। इसी प्रोसेस को, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एट 90 डिग्री को आप क्या बोल देते हो बताइए, टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हो बताइए? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। चलिए सुनिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो लाइट एक जगह फोकस कर रही है, क्या कर रही है बताइए, एक जगह फोकस कर रही है, क्या एक आइसक्रीम के कोन की तरह है कि नहीं, बताइए बताइए। यस सर। यस सर। अब ये हो क्या रहा है कि ये आइसक्रीम के कोन की तरह है, इसको आप लोग क्या बोल देते हो बताइए, टिंडल कोन। क्या बोलोगे इसको? टिंडल कोन। ये आपके स्कैटर्ड लाइट है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और ये आपका क्या है, माइक्रो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बोल दीजिए, चाहे माइक्रोस्कोप बोल दीजिए फिलहाल के लिए। तो अब हुआ क्या कि सर ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, किसी भी हम सॉल्यूशन में उसके पार्टिकल की साइज हम बता सकते हैं, पता कर सकते हैं कि भाई, ये आप ऐसे कर सकते हो, साइज तो नहीं पता कर सकते टिंडल इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट से, लेकिन हाँ ये इतना जरूर पता कर सकते हो कि क्या वो ट्रू सॉल्यूशन है, कि कोलॉइडल सॉल्यूशन है, कि क्या वो सस्पेंशन सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आ जाइए, कौन कौन से कंडीशंस है जिससे क्या हो जाता है कि रिफ्लेक्शंस आपका होता है, उसकी बात करेंगे। तो पहला, कंडीशंस फॉर टिंडल इफेक्ट, किसकी बात कर रहे हैं बताइए, कंडीशन फॉर टिंडल इफेक्ट। बताइएगा। ये जो आपने मीडियम, जिस मीडियम में आप रिएक्शन करवा रहे हो, ये जो मीडियम है, इसके अंदर दो चीजें होंगी कोलॉइडल सॉल्यूशन में, एक आपका डिस्पर्स फेज होगा और एक क्या होगा बताइए, डन गाइस, डिस्पर्स फेज, दूसरा डिस्पर्जर मीडियम। अब मैं आपसे कहता हूं डिस्पर्स फेज क्या है, सॉल्यूट। डिस्पर्जन मीडियम क्या है बताइए, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, टू स्मॉल पार्टिकल साइज ऑफ पार्टिकल, टू स्मॉल। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, पार्टिकल साइज, बहुत छोटी पार्टिकल साइज है, तो आपने बोला कि सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूट है, डिस्पर्स फेज है, बताइए इसकी साइज बड़ी होगी कि नहीं होगी, बिगर इन साइज। ये दो चीजें याद रखिएगा। हो क्या रहा है, पहला इन्होंने बोला हुआ, पहली कंडीशन क्या है सुनिएगा, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बताइए, डिस्पर्स फेज की, या फिर आप आम भाषा में बोल सकते हो सॉल्यूट की। ठीक है, पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन, इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। समझ गए आप लोग कि देखो सर, यहाँ पे ना देखिएगा, ये जो लाइट जो आप पास कर रहे हो, इसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा, क्या लैम्डा, और वेवलेंथ आप बोल सकते हो वेव लेंथ लैम्डा, और यहाँ पे जो साइज है, यहाँ पे जो कोलॉइडल पार्टिकल जो हमने यूज किया हुआ है, साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, जो इनकी साइज है दोस्तों, ये क्या होनी चाहिए बताइए, नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। यानी कि अगर मान लीजिए कि वेवलेंथ लैम्डा है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल की साइज है ना, डिस्पर्स फेज सॉल्यूट की, वो ज्यादा उससे छोटी नहीं होनी चाहिए, नियरली आसपास ही होना। समझ गए आप लोग? यस मान लीजिए कि आपकी जो वेवलेंथ है,
मैं ये कहता हूँ कि वेवलेंथ अगर 300 एंगस्ट्रॉम है, लैम्डा कितना है बताइए, 300 एंगस्ट्रॉम, तो जो पार्टिकल की साइज है ना दोस्त, जो पार्टिकल की साइज है वो कितनी होनी चाहिए? तो सर मैं इसको मान लेता हूँ कि अगर आप साइज की बात करते हो तो इसको रख लो 310 एंगस्ट्रॉम। 300 आप 10 से 40 एंगस्ट्रॉम के बीच में रखोगे तो साइज कुछ ज्यादा गैप नहीं हो रहा, मच स्मॉलर। समझ में आ रही है बात, कि ज्यादा गैप ना हो, आस पास ही रहे। तब इनका क्या होगा बताइए, स्कैटरिंग होगा, टिंडल इफेक्ट आपको मिलेगा। पहली कंडीशन समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए सेकेंड कंडीशन आप लोग देखिएगा, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्स फेज, यानी कि सॉल्यूट एंड डिस्पर्जन मीडियम मस्ट डिफर इन ग्रेटली मैग्नीट्यूड। हाँ हेमराज बोलिए। सर फर्स्ट पॉइंट में किसका साइज छोटा होगा, डिस्पर्स पार्टिकल का या वेवलेंथ का? देखिए उनमें से कोई भी देखिएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि आपने ये जो लाइट यूज की है ना, उसकी कुछ वेवलेंथ होगी। यस सर। अब उसकी वेवलेंथ से जो डिस्पर्स पार्टिकल है, समझ में आ रही है बात? आप देखो, आप डिस्पर्स पार्टिकल की साइज तो बदल नहीं सकते, जो सैंपल ले लिया वो तो फिक्स रहने वाला है। समझ गए ना? बस Yes, आपकी sir. जो वेवलेंथ है ऐसा सेलेक्ट करिए कि उससे कहीं ज्यादा ना हो जाए। यस सर। नहीं समझ पाए आप बात? कि भाई बताइए, ये जो सैंपल है इसमें अगर मान लीजिए कि इसका जो है ना साइज जो है, अगर मैं ये मान लेता हूं कि भाई ये 100 एंगस्ट्रॉम है, साइज कितना है बताइए, 100 एंगस्ट्रॉम, तो जो आप वेवलेंथ यूज करने वाले हो वो कहीं ना कहीं इस साइज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर है तो भाई मान लो कि 1110 है, या फिर लेकर के आप कहाँ जा सकते हो 1130 एंगस्ट्रॉम तक। अगर इससे ज्यादा जाओगे तो स्कैटरिंग उतनी परफेक्ट होने वाली नहीं है, टिंडल इफेक्ट आपको ऑब्जॉर्व नहीं होगा। समझ गए आप? यस सर। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा सेकेंड में, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम मस्ट डिफर इन ग्रेटली मैग्नीट्यूड। क्या होना चाहिए बताइए? मस्ट डिफर इन ग्रेटली मैग्नीट्यूड। ध्यान से सुनिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेसेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेसेस। तो यानी कि अगर देखिएगा आपका क्या है, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्स फेज, इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेसेस होता है ना, उनमें बहुत ज्यादा गैप होना चाहिए। समझ गए? बहुत ज्यादा गैप होना चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा बताइए? टिंडल इफेक्ट मिलेगा, अदरवाइज टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। दोनों कंडीशन क्लियर हो गई आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. चलिए बढ़िया, ग्रेट। सो यहाँ पे देख लीजिएगा, एक बार वही लिखा हुआ है, एक बार आप लोग भी पढ़ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं टिंडल इफेक्ट। मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं रखे, इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग बाद में करेंगे। डन गाइस? Done, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे, अब हम बात कर रहे हैं कौन सा टॉपिक है बताइए? देखिए देखिए, ब्राउनियन मोमेंट। Bromine movement. Examination of particle. हाँ हुआ क्या? आपने कहा कि देखो सर हमने एक बीकर ले रखा है, क्या ले रखा है? Beaker. और इसमें हमने एक सॉल्वेंट भर दिया। क्या भर दिया बताइए? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट वो जो है सर H2O है। क्या है? H2O. अब मैं ये कहता हूँ, सुनिएगा, बताइए अगर सॉल्वेंट H2O है तो क्या इसमें सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे कि नहीं होंगे? बहुत छोटे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। होंगे। सोचो, सॉल्वेंट के पार्टिकल सिर्फ इसके अंदर होंगे, और आपने इसमें क्या डाल दिया सर? कोलॉइडल सॉल्यूशंस। क्या डाल दिया? कोलॉइडल पार्टिकल्स। कोलॉइडल पार्टिकल जब आप इसमें ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे बताइए? पार्टिकल्स। तो आप लोग सोचो कि अगर इसके अंदर कोई कोलॉइडल पार्टिकल्स है, क्या है बताइए? कोलॉइडल Particle.
पार्टिकल। तो अब यहाँ पे देखोगे, अब देखिएगा, मैं यहाँ पे जो ब्लू कलर है, क्या है बताइए, ब्लू कलर, उसको मैं क्या मान के चलता हूं कि सर वो क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल्स। बताइए ब्लू वाले क्या है आपके, कोलॉइडल पार्टिकल। पार्टिकल। और यहाँ पर अगर मैं रेड वालों की बात करूं तो रेड वाले क्या है आपके, सॉरी सॉरी सॉरी, ब्लू ना करके ये क्या होगा आपका, रेड जो है कोलॉइडल पार्टिकल है, और यहाँ पे जो ब्लू है ना वो क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल है। हेलो, हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था। सर किसी के माइक से डिस्टरबेंस आ रही है। अभी बंद हो गया ना, हेलो, अभी बंद हो गया, अब तो नहीं आ रहा, पहले आ यस रहा था। सर अब बंद हो। हाँ चलिए, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, जो ब्लू वाला है वो क्या है बताइए, सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, और जो रेड वाला है वो क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल्स है। अब आप देखोगे ना कि यहाँ पे जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है ना, ड्यू टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या ड्यू टू सॉल्वेंट पार्टिकल्स, हो क्या रहा है कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा यहाँ पर क्या है, एक रेड पार्टिकल्स है, क्या है बताइए, एक रेड पार्टिकल्स जो मैं मार्क करता हूँ, मार्क कर दिया, देख रहे हो आप लोग, बताओ, Yes. इधर से एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आएगा, इससे टकराएगा, टकराया तो इसका डायरेक्शन इधर आ गया, इधर से एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आता है, इधर टकराता है, थोड़ा इसका कलर बदलना पड़ेगा, देखिएगा, अब एक मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर आता है, तो इस जो कोलॉइडल पार्टिकल्स इसका डायरेक्शन इधर हो जाता है, यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद से आप देखोगे कि ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल जो रेड था, इससे एक और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आकर के क्या होता है, इधर से टकराता है, और ये मॉलिक्यूल्स किधर मूव करके आ जाता है बताइए, इधर आ जाता है। किसकी वजह से ये हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी कोलॉइडल पार्टिकल्स, बताइए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बार बार क्या हो रहे हैं, कोलॉइडल पार्टिकल से आकर के टकरा रहे हैं, और जैसे ही टकराएंगे तो ये रेड वाला जो पार्टिकल दिख रहा है वो इधर चला गया, इधर से आके कोई टकराया तो ये इधर चला गया, समझ रहे हो, ये कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या कर रहा है पूरे सॉल्यूशंस में बताइए, जिग जैग मोशन कर रहा है। क्यों कर रहा है बताइए, क्योंकि सॉल्वेंट की जो पार्टिकल्स है वो बार बार आकर के किसी भी डायरेक्शन से उससे कोलिजन हो रहा है, इधर से आएंगे तो इधर डायरेक्शन बदलेगा, इधर से आएंगे तो इधर, और एक जिग जैग क्या कर रहा है बताइए, मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, जिग जैग मोशन कर रहा है, और इसी जिग जैग मोशन को आप लोग क्या बोलते हो बताइए, ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हो आप लोग बताइए, ब्राउनियन मूवमेंट। समझ में आ गया। तो Yes, ये sir. किसकी वजह से ये डिस्पर्जन, बताइए कौन से पार्टिकल की वजह से ये ब्राउनियन मोशन हो रहा है, ड्यू टू, समझ में आ रही है बात, ड्यू टू कोलिजन ऑफ डिस्पर्जन मीडियम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, द कोलाइडल पार्टिकल्स मूव रैंडमली इन जिगजैग मोशन, कौन सा मोशन होगा, जिगजैग। जिगजैग का मतलब उनका कोई फिक्स पाथ नहीं है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, जिगजैग मोशन इन ऑल डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, रैंडम हो सकता है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दिस टाइप ऑफ zigzag motion of colloidal particles is called Brownian movement, क्या, Brownian movement, and it is caused due to collision of the colloidal particle with molecules of dispersion medium। यानी हम सॉल्वेंट की बात कर रहे थे ना, तो सॉल्वेंट को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, डिस्पर्जन मीडियम। डन गाइस, ब्राउनियन मोशन समझ में आ गया, Yes, आगे sir. बढ़े, आगे बढ़े, Yes. Yes, sir. चलिए। सो अगला टॉपिक है दोस्तों, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन, क्या है बताइए, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन का मतलब क्या, पहले वो समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर देखेंगे और फिर कोएगुलेशंस देखेंगे।
जहां ना समझ में आए प्लीज आप लोग पूछ लीजिएगा। चीजें थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगी आपको। मैंने कहा कि भाई प्रिफरेंशियल, क्या प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन। प्रेफरेंशियल का मतलब आप समझिए कि हम किसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बताइए? प्रेफरेंस दे रहे हैं। जैसे कि, हाँ बोलिए जतिन। सर वो ब्राउनियन मोमेंट के कॉज को एक बार रिपीट कर दो सर प्लीज। देखो ब्राउनियन मोशन, ये देखिएगा इसमें रेड पार्टिकल्स कुछ मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो कौन से हैं आपके? कोलाइडल पार्टिकल्स। इतना क्लियर है? यस सर। अब बताइए वो जो पार्टिकल्स है उनका हेवी साइज है। अब मैं एक बात कहूं आपसे कि भाई ये जो पार्टिकल्स है, रेड वाला पार्टिकल्स मूव क्यों कर रहा है? मूव क्यों कर रहा है? तो उसका रीजन क्या है? देखिए ये जो ब्लू वाले, मान लीजिए कि पानी आपने लिया ग्लास में, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स, आपने एक ग्लास पानी लिया तो उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ट्रू सॉल्यूशन जो है, वाटर के मॉलिक्यूल्स कौन से पार्टिकल्स होंगे बताइए? ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल या सस्पेंशन? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। जितने भी सॉल्वेंट है, अल्कोहल लो, चाहे आप वाटर ले लो, चाहे CCl4 ले लो, जितने भी सॉल्यूशंस है ये ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। एक बात बताइए आप लोग, क्या इन पे ग्रेविटी काम करती है क्या? ट्रू सॉल्यूशन पे ग्रेविटी काम करती है? कितने लोग समझ गए इस बात को? करती है कि नहीं करती है बताइए? नो सर। सर करती है। तो पगली, ग्रेविटी काम नहीं करती है? कैसे बात कर रहे हो यार? ट्रू सॉल्यूशन पर ग्रेविटी काम नहीं करती। नहीं करती। अगर ट्रू सॉल्यूशन पे ग्रेविटी काम करती तो पानी आपका नीचे सेटल नहीं हो जाता? यस सर। तो क्या हुआ बताइए? ट्रू सॉल्यूशन पर जब ग्रेविटी काम नहीं करती है तो जो आपका कोलॉइडल पार्टिकल्स है उस पे भी ग्रेविटी काम नहीं करती है। सस्पेंशन पार्टिकल, जिनकी पार्टिकल साइज बड़ी होती है, मोर देन 1000 एंगस्ट्रॉम, उस पे ग्रेविटी काम करता है। तो हुआ क्या कि आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उस पे ग्रेविटी नहीं काम कर रही, तो वो मॉलिक्यूल्स जिगजैग मोशन भागता रहता है कि नहीं भागता रहता है बताइए? यस सर। यस आगे ना, अब हुआ क्या, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने इससे पहले हम जब बात कर रहे थे टिंडल इफेक्ट की, तो आप अपने घर में देख रहे थे ये जो पार्टिकल, एक होल से लाइट आ रही है और पार्टिकल्स उसमें चमक रहा है और मूव कर रहे हैं। बताइए उसको कोई धक्का दे रहा था क्या जाके? नो सर। सर। नो सर। लेकिन वो मूव कैसे कर रहा था? क्योंकि सर जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, जो नाइट्रोजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो कैसी गैसेस है बताइए? ट्रू सॉल्यूशन है। कौन सा है बताइए? ट्रू सॉल्यूशंस, जिनकी पार्टिकल साइज लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम है, तो उनपे ग्रेविटी काम नहीं करती। और जब ग्रेविटी काम नहीं करती है दोस्त, तो एक चीज बात आती है कि वो ऑक्सीजन गैस है, CO2 गैस है, ऐसे ही मोशन करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे बताइए? कुछ भी मोशन करेंगे। और वो जो पार्टिकल आपने देखा था, डस्ट पार्टिकल, उसको जाके धक्का देते रहेंगे, तो वो इधर उधर मूव करता रहता है, जो कि आपको दिखाई देता है। सेम फिनोमिना यहाँ पर होता है दोस्तों कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उस पे ग्रेविटी काम नहीं करेगी, तो ये उधर उधर जिगजैग मोशन, H2O मॉलिक्यूल्स मूव करता रहेगा। और बीच में अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स आ गया तो उसको धक्का दे देगा, दूसरा मॉलिक्यूल्स आएगा उसको धक्का देगा, और इसी तरह से जिगजैग मोशन वो करता हुआ फिरता चला जाएगा। इसी मोशंस को हम लोग बोल देते हैं ब्राउनियन मोशन। तो ये जो मोशन होता है ड्यू टू कोलिजन बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गई बात? यस सर। यस डन सर। सर। और इसमें हम बेसिकली क्या बोलेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन में कि सर डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज के बीच में जो कोलिजन होता है उसकी वजह से ब्राउनियन मूवमेंट होता है या मोशन होता है। आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी? प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। सो प्रेफरेंशियल जब एडजॉर्प्शन ऑफ आयन की बात करोगे आप लोग, जस्ट 1 मिनट, हाँ, तो इसमें एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कुछ रिएक्शन समझाता हूँ, कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाने की कुछ मेथड्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं और फिर एडजॉर्प्शंस की बात करेंगे।
हो क्या रहा है, देखो सर, पहला आप लोग ये हेडलाइन पढ़िएगा, ये वाली लाइन, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज एडेड। हमने कहा कि देखो सर मेरे पास क्या है, AgNO3, और हम किससे रिएक्शन करवा रहे हैं बताइए, पोटेशियम आयोडाइड। और जैसे ही मैं पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करवा रहा हूं तो सर मुझे क्या मिल रहा है, सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट मिल रहा है। बताइए क्या मिल रहा है, सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट मिल रहा है। और इधर एक चीज और मिल गया, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या मिला बताइए, पोटेशियम नाइट्रेट मिला हुआ है। और ये जो सिल्वर है, अब सोचोगे आप लोग, मैं आपसे एक चीज बात कहता हूं कि देखिएगा, हमने कहा कि देखो सर ये जो प्रेसिपिटेट मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है बताइए, ये जो AgI का जो प्रेसिपिटेट है, ये एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स है। कैसा मॉलिक्यूल्स है बताइए, स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स। डन गाइस। अब मैं Yes, ये sir. कहता हूँ कि सर हमें ना एक चीज बता, प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन क्या, अब तक आपने PPT बता दी, KNO3 AgNO3 जो भी बताना था बता दिया, एडसॉर्प्शन क्या होता है। मैं ये कह रहा हूं कि सर अगर मैं इसी प्रेसिपिटेट में बताइए क्या ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं बताइए, पोटेशियम आयोडाइड, क्या ऐड कर दूं बताइए, पोटेशियम आयोडाइड। ऐड KI। अगर मैं KI ऐड करता हूं तो बताइए इस KI से आप लोगों को क्या मिलने वाला है, कोई बताएगा। ये आयनिक कंपाउंड है तो क्या आपको K प्लस और दूसरा क्या मिलेगा बताइए, I माइनस यहां से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। Yes, sir. यस सर। चलिए 2 आयंस मिलने वाले हैं। और दूसरा एक चीज और है, सर हमने क्या कर दिया बताइए कि यहीं पर सिल्वर आयोडाइड में हमने क्या ऐड कर दिया सर, AgCl ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया बताइए, AgCl। यहां से आपको क्या मिलेगा सर, Ag प्लस प्लस Cl माइनस, मिलेगा कि नहीं मिलेगा दोस्त। डन गाइस। Yes, sir. सर सुनिएगा, मैंने कहा सर यहाँ पे एक और काम कर देते हैं, यहाँ पर ना मैं KCl भी ऐड कर देता हूँ। क्या ऐड कर देता हूँ बताइए, KCl। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, K प्लस और Cl माइनस। यहाँ पर आप एक काम करो, एक चीज और ऐड करते हैं, मतलब समझाने के लिए ऐड कर रहा हूँ। सुनिएगा, ये पहला, ये हमने पहला ऐड किया, ये दूसरा ऐड किया ऊपर वाले के लिए, और एक चीज और ऐड कर देते हैं यहाँ पर, NaCl। यहां से आपको क्या मिलेगा, Na प्लस और Cl माइनस मिलेगा। हो क्या रहा है दोस्त कि आपने पहले ऊपर देखिएगा, आपके पास क्या था, सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट था। क्या था बताइए, सिल्वर आयोडाइड, ये प्रेसिपिटेट था। आपने क्या करा, इसमें ऐड किया KCl। क्या ऐड किया बताइए, KCl। और दूसरा क्या ऐड किया बताइए, पोटेशियम आयोडाइड। डन गाइस, इतना क्लियर हुआ। Yes, sir. यस सर। यस सर। मुझे एक बात बताओ, ये जो प्रेसिपिटेट था क्या था बताइए, प्रेसिपिटेट, इसमें कौन कौन से एटम है, एक सिल्वर है एंड दूसरा क्या है बताइए, आयोडीन। आयोडीन है कि नहीं, सोचो। यस यस सर। सर। आपने जो ऐड किया है ना, अगर कोई कॉमन आयन है, जो पार्टिकल आपको दिख रहा है प्रेसिपिटेट में, सिल्वर हो चाहे आयोडाइड हो, अगर कोई भी कॉमन आयन दिखेगा ना तो वो एडसॉर्ब हो जाएगा। एक बात बताओ, KI और KCl में, बताइए KI और KCl में अगर आप चेक करोगे तो बताइए यहाँ पर आपका कॉमन आयन आयोडीन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पर कोई कॉमन आयन मिल रहा है क्या। No, sir. नो सर। नो सर। ध्यान से सुनिएगा, कौन उसकी सरफेस पे एडसॉर्ब होने वाला है प्रेसिपिटेट के, तो सर जिसमें कॉमन आयन होगा। कौन बताइए, जिसमें क्या होगा, कॉमन आयन, वही उसके सरफेस पर क्या हो जाएगा, एडसॉर्ब हो जाएगा। तो बताइए इनमें कॉमन चीज अगर आप देखोगे तो क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिएगा, ये साहब आपको आयोडीन, और यहाँ पर भी आयोडीन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कॉमन। यस सर।
तो अब Yes, आप sir. लोग सुनिएगा, सर देखिए ये रहा आपका सिल्वर आयोडाइड, ये उसकी सरफेस, और उसपे जो कॉमन आयन है, दोनों में कॉमन है, के आई में आई और एजी आई में भी आई है, तो ये जो आई माइनस है सर उसकी सरफेस पे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा। चिपक जाएगा। अब बताइए कि पहले सिल्वर आयोडाइड क्या था आपका, सिर्फ और सिर्फ एक प्रेसिपिटेट था, लेकिन अब इसके पास इतने सारे आयोडाइड आयन चिपक गए, तो ये बताइएगा चिपकने की वजह से इसकी साइज क्या कोलॉइडल रेंज में चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। Yes, sir. तो बताइए Yes, sir. AgI कोलॉइडल पार्टिकल बन गया, सिल्वर आयोडाइड क्या बन गया है बताइए, ये सॉल बन गया है। और कौन सा चार्ज होगा इस पे, कोई बताएगा मुझे, Negative charge. किसकी वजह से ये निगेटिव चार्ज आया, क्योंकि Iodine. यहाँ पर जो एड्सॉर्प्शन ऑफ चार्ज हुआ है वो कौन सा हुआ है, नेगेटिव आयंस इसकी सरफेस पे एड्सॉर्ब हुआ है। अब आप सोचिएगा, अगर मैं NaCl ऐड करूं और AgCl ऐड करूं, बताइए किस पे एड्सॉर्प्शन होगा, NaCl में या AgCl में। AgCl. देखिए AgCl का क्यों एड्सॉर्प्शन होगा, क्योंकि सर यहाँ पे देखिए सिल्वर और यहाँ पर भी सिल्वर क्या है बताइए, Common है, ion. जिसकी वजह से कॉमन आयन आता है, और उस कॉमन आयन की वजह से उसके सरफेस पर कॉमन आयन जाके चिपक जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। यानी NaCl का कोई मतलब नहीं है इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने का, आप क्या ऐड करोगे, AgCl। अब बताइए ये Ag प्लस इसकी सरफेस पर जा करके स्टिक हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। तो अब आप सुनिएगा, सर मेरे पास क्या था बताइए, AgI था, और ये उसका सरफेस है, और इसके ऊपर एक कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है जाके चिपक जाएगा, वो कौन सा होगा बताइए, Ag+। Ag कौन सा positive. होगा, अब बताओ ये कौन से चार्ज का कोलॉइडल पार्टिकल बनेगा, कोई बताएगा, Positive. Positive charge. पॉजिटिव। बताओ पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व बनेगा कि नहीं बनेगा। यस सर। Yes, sir. तो ये Yes, जो sir. AgI सॉल्ट तो है, इसका नाम क्या बोलेंगे, AgI सिल्वर आयोडाइड कोलॉइडल सॉल्ट। लेकिन अब यहाँ पे ये जो नाम इसका लिखोगे वो क्या होगा, सॉरी इस पे जो चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट। क्लियर दोस्तों। अब क्या प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन का मतलब सिंपल समझिएगा, ऊपर लाइन एक लाइन में क्लियर हो जाएगी। आ जाइए देखिए, when two or more ion are present in dispersion medium, बताइए हमने यहाँ Ki डाला था और KCl डाला था, दो आयन प्रेजेंट थे कि नहीं थे, Yes, sir. यहाँ पर AgCl था और NaCl था कि नहीं था, NaCl. बताइए बताइए बताइए। अब क्या होगा कि देखिएगा, इन्होंने क्या बोला है, when two or more ion present in dispersion medium, जैसे कि Ki KCl या AgCl NaCl, preferential adsorption of the ion common to the colloidal particle usually take place। कौन take place लेगा बताइए, होगा adsorption जो common होगा। तो क्या preferential adsorption, अब कोई confusion है किसी को, No, sir. बाकी लोग, डन सर। डन चलिए। सर। तो Then, अगर Then आपका sir, निगेटिव आयन उसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो रहा है तो नेगेटिव कोलाइड्स बनेगा, अगर पॉजिटिव अगर सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहा है, मेटल कोई एडजॉर्ब हो रहा है, बेसिकली आप ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कोई मेटल एडजॉर्ब हो रहा है, कौन एडजॉर्ब हो रहा है बताइए, मेटल। तो बताइए मेटल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, तो positive. पॉजिटिव कोलाइड बनेगा। और अगर मान लीजिए कि कोई नॉन मेटल हो रहा है, कौन सा बताइए, नॉन मेटल, तो उस पे कौन सा होगा, Negative. नॉन मेटल, तो आपका जो कोलाइडल बनेगा वो नेगेटिव कोलाइड बनेगा। सिंपल है, और कोई बड़ा इसमें तो नहीं है। तो ये आपका प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और एग्जांपल इसी का देख लेते हैं ताकि बहुत अच्छे से Previous क्लियर हो slide. जाए आप लोग। क्या हुआ, प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, डन सर। डन गाइस। Yes, sir. चलिए, अच्छा एक और बात बता दी, अच्छा नीट वाले जेई वालों के लिए था वो, तो सॉरी।
अब मैं ये कहता हूं कि भाई अगली स्लाइड में आ जाइए। हमने कहा कि देखो सर मेरे पास क्या था, FeCl3, और हमने किससे रिएक्शन करवाया हुआ है, तो सर हॉट वाटर से। किससे रिएक्शन करवाया बताइए? हॉट वाटर। तो मैं यहाँ पर हीट और- दिखा देता हूँ, आप समझ जाइएगा। आपको क्या मिला बताइए? FeOH थ्राइस। क्या हम लोग रिपीट कर रहे हैं ना इसको? यस सर। Yes, sir. प्रेसिपिटेट मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा बताइए? 3HCl। बाकी रिएक्शन में भी बैलेंस कर लीजिएगा, वैसे बैलेंस है ये। और ये 3H2 होगा ना, यस 3H2। ये जो प्रेसिपिटेट मिल रहा है ना दोस्त, ये प्रेसिपिटेट को बताइए आपने क्या करा? OH थ्रायस, और इसमें आपने क्या ऐड कर दिया बताइए? FeCl3 इसी प्रेसिपिटेट में, और आपने एक चीज और ऐड कर दिया बताइए? NaOH। क्या ऐड किया बताइए? NaOH। बताइए। यहाँ में ये केस फर्स्ट है, क्या है बताइए? आपका केस फर्स्ट और ये केस सेकेंड है। केस फर्स्ट में कौन एड्सॉर्ब होगा उसकी सरफेस पर? Fe। Fe3+, क्योंकि भाई ये अपने किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए? आयंस में। यही होगा कि नहीं होगा? और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब बताओ सेकेंड वाले केस में क्या एड्सॉर्ब होगा? OH। नेगेटिव। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना किसी को, कौन एड्सॉर्ब होगा कौन नहीं होगा? यस सर। मुझे एक बात बताओ कि अगर मेटल एड्सॉर्ब होगा, देखिए ये मेटल इसकी सरफेस पे जा रहा है, कौन सा चार्ज बनाएगा? कोलाइडल। पॉजिटिव। क्योंकि हमेशा वो मेटल पॉजिटिव ही होते हैं। अगर नॉन मेटल होगा तो नेगेटिव। डन गाइस, अब कोई दिक्कत नहीं यस होनी सर। चाहिए। चलिए Done, sir. अब देखिएगा, ये रहा सर FeOH थ्रायस, और इसकी सरफेस पर साहब आपके कौन से पार्टिकल आ जाएंगे बताइए? Fe3+, Fe3+, ये भी Fe3+, ये भी Fe3+, ये भी क्या हो गया? Fe3। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये आपका बन गया है सर पॉजिटिव चार्ज स्टॉक। यहां पे क्या बनेगा? कौन एड्सॉर्ब होगा इसकी सरफेस पर? OH माइनस। OH negative, OH negative. क्यों OH एड्सॉर्ब नेगेटिव। होगा? क्योंकि वो कॉमन आयन Common है। ठीक है, बस। अगर कोई मान लीजिए कॉमन आयन नहीं होगा तो क्या एड्सॉर्प्शन होगा क्या? No, sir. नो। नहीं होगा, बात खत्म। तो ये आपका क्या बन गया? नेगेटिव सॉल्व। चलिए, तो अब इतना तो क्लियर हो गया है। अब आप लोगों को प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की। किसकी बात करेंगे बताइए? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की। अच्छा, ये एग्जाम पर, अगर एग्जाम वगैरह में आएगा बोर्ड वगैरह में, तो आप आसानी से लिख लोगे सब कुछ अच्छे से? यस सर। यस सर। बाकी लोगों की आवाज ही नहीं आ रही, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। यस सर। सच में लिख लोगे? चलो बढ़िया है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। ग्रेट, ताली बजाऊं मैं? बजा दिया। अरे अच्छा, मेरे से कितने लोग गुस्से हो जाते हैं कि सर कोई मजाक नहीं करते, आते हो पढ़ाते रहते हो, बोर करते रहते हो, चले जाते हो। कितने लोगों की ये शिकायत है मेरे से? ईमानदारी से बोलना, झूठ मत बोलना। Sir, कोई नहीं होता. हेलो हेलो। सर तो कोई भड़कता ही शिकायत हो। नहीं। देखो दोस्तों, मुझे कॉमेडी तो आती नहीं है, मैं करना चाहता हूँ लेकिन होता नहीं है। अब क्या करें, अब होता नहीं है तो उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता मैं। देखो, फालतू के मैसेजेस आते हैं तो गुस्सा आता है। चलिए कोई नहीं, सॉरी इसके लिए। मेरे पास कोई कॉमेडी वाला ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन इन द सेंस कि आती नहीं है, कहां से करूं। आगे बढ़े दोस्तों, कौन से? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थियरी। बताइए, एक लेयर जो एड्सॉर्ब हो रही थी, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, क्या वो समझ में आ गया था यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। यस यस सर। सर। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो अब आप देखिएगा, हमने कहा कि देखो सर, हमारे पास जो रिएक्शंस थी इससे पहले वाली,
कि हमने लिया था FeOH थ्रायस, सॉरी पहले रिएक्शन शुरू से ही कर लेते, क्यों इसको वो करना। FeCl3 था, आप रिएक्शन करवा रहे हो वाटर से, क्या मिल गया बताइए, प्रेसिपिटेट। क्या मिला, प्रेसिपिटेट। फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट और HCl। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप लोग देखिएगा। अब ये जो प्रेसिपिटेट बना हुआ है, इस प्रेसिपिटेट में कई चीजें हैं। जैसे कि मैं ये कह दूं कि सर ये FeOH थ्रायस है और इसमें हमने क्या ऐड किया हुआ है इस प्रेसिपिटेट में सर, तो क्या ऐड किया हुआ है बताइए, FeCl3। तो इसके सरफेस पर बताइए, इसके सरफेस पर क्या एब्जॉर्ब होगा, आयरन Fe. Fe positive. बताइए बताइए क्या एब्जॉर्ब होने वाला है, Fe3 Fe positive. positive. क्योंकि यहां से क्या मिलेगा, Fe3+। ठीक है, तो अब मैं कहता हूं कि सर पहली जो लेयर है क्या है, फर्स्ट लेयर, इस पे Fe3+ कॉमन आयन होने की वजह से, ये दोनों कॉमन होने की वजह से Fe3+ सर इस पे एड्सॉर्ब होगा। तो चलिए मैंने बना दिया Fe3+, बन गया कि नहीं बन गया बताइए, Yes. Fe3+। चलिए आप लोग भी साथ साथ में डायग्राम बनाते रहिए। सब लोग नोट बनाते हो क्या आप लोग, Yes, यस sir. सर। चलिए अब एक बात बताइएगा, इसके सरफेस पे पहली जो कॉमन आयन जो लेयर थी वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो मैंने कहा कि सर जो ये पहली लेयर है क्या है बताइए, ये जो फर्स्ट लेयर है ना, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं सर, फिक्स्ड लेयर। क्या बोलते हैं बताइए इसको हम लोग, Fixed layer. लेयर। इसका नाम रख देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोल देते हैं फिक्स्ड लेयर, फिक्स्ड लेयर। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। इसके बाद आप सोचोगे कि देखो सर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या आ गया है बताइए, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा इधर आ जाइए, ध्यान दीजिए, इसके बीकर के अंदर रिएक्शन करा रहे हो तो क्या क्या है, FeCl3 से है सर, वाटर है सर, इसमें FeOH थ्रायस है सर, फिर इसमें HCl है सर। अब इतना कुछ होगा तो बताइए Fe3Cl3 से क्या मिलेगा, Fe3+, यहाँ पे Cl-, फिर H+, और इतने सारे पार्टिकल्स होंगे ना। तो हुआ क्या कि जैसे ही पहली लेयर बन गई है, क्या लेयर बन गई है, फिक्स्ड लेयर, तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक और लेयर आ जाती है। कौन से पार्टिकल की आएगी बताइए, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल की। कौन से पार्टिकल की आएगी बताइए, नेगेटिवली Negatively चार्ज तो charged अब इसके ऊपर क्या होगा, Cl- जो पार्टिकल है वो क्या कर देगा बताइए, इसको काउंटर बैलेंस करेगा। कौन सा पार्टिकल काउंटर बैलेंस करेगा बताइए, पॉजिटिव चार्ज है तो Cl निगेटिव। negative क्लियर गाइस, तो बताइए Yes. ये जो सेकेंड Yes, लेयर sir. निगेटिव की बनी है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की, इसको आप लोग क्या बोलोगे सर बताइए, इसको आप लोग बोलोगे डिफ्यूज लेयर। क्या बोलोगे बताइए इसको, diffuse. Diffuse layer. क्लियर गाइस, क्लियर क्लियर, इसको Yes. आप लोग Yes, क्या sir. बोलने वाले हो, डिफ्यूज लेयर। Layer. ग्रेट। इसके बाद ना क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो फिर यहाँ पर हो सकता है जो अगली लेयर मिलने वाली है आपको, उस पे ध्यान दीजिएगा। वो लेयर क्या होने वाली है, इस पे ब्लैक नहीं चलेगा, ब्लैक नहीं चलेगा, रेड। हाँ देखिएगा, अब इसके बाद आपका यहाँ पे Fe3+ भी होगा, Cl- भी होगा, H+ भी होगा, Cl- होगा, Fe3+ होगा। अब इस चार्ज को पूरा बैलेंस किए हुए रहेंगे, ठीक है। Fe3+, Yes. H+, Cl-, बहुत सारे आयंस, प्लस माइनस, यही जो आयंस है इसके चारों तरफ फैले रहेंगे। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो अब प्लस माइनस जो भी आयंस है वो सारे इसके चारों तरफ फैल रहेंगे। क्या दो लेयर, फिक्स्ड लेयर, डिफ्यूज लेयर डन हो गई। अब आप क्या कर रहे हो, देखो कि भाई अगर मान लीजिए कि आप किसकी बात कर रहे हो, एक ग्राफ प्लॉट करो। किसकी बात कर रहे हो, एक ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है। अगर इससे दूर जा रहा है, ये जो पार्टिकल आपको दिख रहा है FeOH थ्रायस, इससे दूर जा रहे हो तो क्या चार्ज कम होता हुआ जा रहा है कि नहीं जा रहा है,
Yes, sir. बताओ, जो Yes, चार्ज sir. डेंसिटी है वो दूर दूर होते जा रहे हैं, चार्ज कम हो रहा है। देखिए यहाँ पर Fe प्लस प्लस बहुत ज्यादा था, फिर Cl थोड़े दूर दूर हो गए, फिर H प्लस, यहाँ पे पार्टिकल निगेटिव पॉजिटिव थोड़े दूर हो गए। तो जैसे आप दूर बढ़ोगे ना तो चार्ज इसका कम होता जाएगा। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चार्ज लिख देता हूँ, और दूर बढ़ोगे, डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा, चार्ज जैसे घटता जाएगा कि नहीं जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका क्या है, ग्राफ है, बस बात खत्म। ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थियरी थी। आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक चीज और बता देता हूं दोस्त, सुनिएगा कि भाई अगर मैं आपसे ये कहूं, क्या कहूं कि सर ध्यान से सुनिएगा, जो फिक्स्ड लेयर है वो कौन से चार्ज है उस पे बताइए, पॉजिटिव चार्ज। और जो डिफ्यूज लेयर है उस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। Negative. बताओ। चार्ज डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है बताइए, चार्ज डिफरेंस आ रहा है। तो उस चार्ज डिफरेंस की वजह से क्या क्रिएट होता है बताइए, एक पोटेंशियल डिफरेंस। सॉरी, चार्ज डिफरेंस की वजह से क्या क्रिएट होता है बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए, जीटा पोटेंशियल। क्या बोल देते हैं बताइए, Zeta potential. जीटा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। डन गाइस, बताइए कौन कौन सी लेयर की बात कर रहे हैं, बताइए। ये जो एक फिक्स्ड लेयर आपको दिख रही है, ये वाली पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं इस लेयर के बीच में, यस सर। Yes, sir. क्लियर गाइस। ये जो येलो वाली है पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद आप देखोगे कि जो बाहर Cl वाली लेयर है, कौन सी, Cl वाली लेयर है। इस Cl वाली लेयर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बताइए इसमें क्या आ रहा है, आपका निगेटिव चार्ज आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. और इनके पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसको आप लोग क्या बोल देते हो, जीटा पोटेंशियल। और इसको कैसे डिनोट करते हो बताइए, इस जीटा सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जीटा पोटेंशियल से। और इसका फॉर्मूला मुझे भी देखना पड़ेगा, खैर रहने दीजिए, फिलहाल के लिए इतना याद रखिएगा, ठीक है। डन गाइस। जीटा पोटेंशियल क्या होता है, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू लेयर्स, फर्स्ट लेयर फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर। ग्रेट गाइस, क्या इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर समझ में आ गया। यस सर। Yes, sir. Sir. सर मस्ती का टाइम नहीं है ये, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। चलो, सो बेसिकली हम लोगों ने समझ लिया है, कुछ ये पार्टिकल्स है, कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स है, इनको आप ध्यान से देखिएगा। Sir. इलेक्ट्रिकल previous प्रॉपर्टीज ऑफ, हाँ हाँ वेट अ मिनट, time, sir. कुछ पॉजिटिवली चार्ज सॉल है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड। जितने भी हाइड्रोक्साइड्स है वो कौन से सॉल है बताइए, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, हीमोग्लोबिन सॉल्स या बेसिक डाइमेथिलीन ब्लू। सुनिएगा कौन कौन से, पहले जितने भी क्या है बताइए, हाइड्रोक्साइड है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे फेरिक हाइड्रोक्साइड हो, चाहे क्रोमियम हाइड्रोक्साइड हो, ये, या फिर TiO2 ऑक्साइड, या हीमोग्लोबिन जो आपका ब्लड होता है वो, या फिर जितने भी कलरफुल मेथिलीन ब्लू है, ये कौन से सॉल होते हैं बताइए, पॉजिटिव चार्ज सॉल। कौन से, Positive charge. Positive charge, sir. अब यहाँ पे देखिए कुछ नेगेटिव सॉल्स भी होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव पार्टिकल्स एब्जॉर्ब होता है। तो नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट में जितने भी मेटल्स हैं, देखिएगा, देखिए वहां पे हम किसकी बात कर रहे थे, देखिए मेटल हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर Yes, सोचो। sir. यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटल सॉल्ट की। वहां पे हाइड्रोक्साइड था, यहाँ पे मेटल था। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम सॉल्ट्स या मेटल सल्फाइड सॉल्ट्स जितने भी होंगे, कैडमियम सल्फाइड या मेटल सल्फाइड या सिर्फ मेटल होंगे, तो इनके जो मेटल्स होंगे ना दोस्त, इन पे जो है आपका कौन सा चार्ज होगा, तो सर निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज सॉल्ट।
क्लियर गाइस? इसको थोड़ा बहुत एक दो बार गो थ्रू हो जाइएगा, याद कर लीजिएगा। कभी कभार ये चीजें अच्छी होती है कि पूछ लेता है, तो फिर हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, डन। Yes, sir. Yes, sir. तो ये रहे उसका जो आप लोगों ने देख लिया होगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। हम बात करेंगे कोएगुलेशंस की। किसकी बात करेंगे सर? कोएगुलेशंस क्या होता है या प्रेसिपिटेशंस क्या होता है? एक बात बताओ आपको, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं, तो आप लोगों ने कभी दाल वगैरह बनाया है, खाना वगैरह, दाल? Yes, sir. Yes, sir. चलो थोड़ा एक्टिव हो जाओ। अगर आप लोगों ने दाल बनाया, कुकर में आपने गर्म करा, शुरू में आप देख रहे हो कि जैसे उसके आसपास प्रेशर था, पूरी दाल क्या थी, पूरे वाटर में, डिस्पोजल मीडियम में फैला हुआ था। लेकिन अगर आप थोड़ी देर, 1 घंटे बाद देखोगे, तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, क्या वो नीचे सेटल हो जाते हैं और पानी ऊपर रह जाता है कि नहीं रह जाता? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ऐसा sir. क्यों होता है? क्योंकि उनके जो पार्टिकल साइज होती है शुरू में छोटी होती है, चारों तरफ फैले होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका क्या हो जाता है, एक पार्ट, अभी ग्रेविटी काम नहीं करी, बड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन धीरे धीरे 1-2 घंटे में उनका कौन सा मोशन होगा बताइए? जिगजैग ब्राउनियन मोशन। कौन सा मोशन होगा बताइए? Zigzag. जिगजैग ब्राउनियन मोशन होगा। और उस जिगजैग ब्राउनियन मोशन में जितने भी आपके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है, दाल जो आपने रखा हुआ है, वो पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे, और एक कोलाइड करते करते एग्रीगेट होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, और उन पे ग्रेविटी काम करेंगे, और धीरे धीरे पेदी नीचे सेटल हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं कोएगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई ग्रेविटी किस पे लगती है? ग्रेविटी ओनली एक्ट ऑन सस्पेंशन पार्टिकल, ऑन सस्पेंशन पार्टिकल। किस पे लगती है बताइए? सिर्फ और सिर्फ सस्पेंशन पार्टिकल। यानी कि जो आपकी साइज है वो कितनी होनी चाहिए बताइए? ग्रेटर देन 1000 angstrom. साइज आपकी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1000 एंगस्ट्रॉम से होनी चाहिए, तब उस पे ग्रेविटी लगेगी, अदरवाइज उस पे ग्रेविटी नहीं लगने वाली। तो हो क्या रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक हमने बीकर लिया है, और इस बीकर में कोई हमने सॉल्यूशन प्लेस किया हुआ है, कोलॉइडल सॉल्यूशन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बताइए? कोलॉइडल सॉल्व रखा हुआ है। मैंने ये कहा कि सर जो कोलॉइडल सॉल्व है, इसमें जो कोलॉइडल साल्स है, इसको हम लोग बोल सकते हैं सॉल्व, कोलॉइडल सॉल्यूशंस। और इसमें बेसिकली मैं मेंशन कर रहा हूँ कि बताइए, ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स आप देख रहे हो ना व्हाइट कलर के, इनकी जो पार्टिकल साइज है, ध्यान से सुनिएगा, क्या इनकी जो कोलॉइडल में साइज है पार्टिकल की, वो मैंने कहा कि सर 600 एंगस्ट्रॉम है। क्या है बताइए? 600 Angstrom. इतना क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. Yes, चलिए, sir. Yes. अब वो कह रहा है यहाँ पे येलो कलर का जो है ना, ये कौन से पार्टिकल से बताइए? डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल से, डिस्पर्जन मीडियम के। और ये जो डिस्पर्जन मीडियम है, इनकी पार्टिकल इतनी छोटी है, ट्रू सॉल्यूशन में है, तो इन पे ग्रेविटी काम नहीं कर रही। बताइए क्या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जिगजैग मोशन करेंगे कि नहीं करेंगे? Yes, sir. करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए बताइए। Yes, sir. करेंगे। तो करेंगे। आप सोचो कि अगर जिगजैग मोशन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ये जो व्हाइट कलर का आपको पार्टिकल दिख रहा है, कोलॉइडल पार्टिकल्स, ये वाला कोलॉइडल पार्टिकल्स दिख रहा है, एक ये वाला कोलॉइडल पार्टिकल्स, और यहाँ पर एक कोलॉइडल पार्टिकल्स है। इन तीनों से डिस्पर्जन यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जाके कोलिजन नहीं करेंगे क्या? टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? सोचिए।
Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. टकराएंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो सर मेरे पास एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल था, ये वाला आया और इससे टकराया, और एक और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल था इधर कहीं येलो कलर का, इससे टकराया, ये वाला सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इससे टकराया, और ये तीनों मॉलिक्यूल्स जो है जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं टकराए जिगजैग मोशन करते हुए यहाँ पर आए, कहाँ आ गए, यहाँ पर, और तीनों आकर के एक साथ टकरा करके क्या बना दिया बताइए, एक बड़ा मॉलिक्यूल्स। क्या बना दिया बताइए, बड़ा मॉलिक्यूल्स बना दिया। क्योंकि जैसे ही कोलिजन होगा वो दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। क्या हो जाएंगे बताइए। चिपक जाएंगे। अब देखिएगा, जैसे ही चिपक गए तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, एग्रीगेशन। क्या बोल देते हैं बताइए, Aggregation. Aggregate. एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब सिंपल टर्म में अगर मैं कहूं तो क्या बोल सकते हैं कि भाई साहब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है आपस में कोलिजन करके क्या हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, चिपक जाए। क्या हो जाए बताइए, एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा हो जाना, एक्यूमुलेट हो जाए मतलब एक ही जगह चिपक जाए, इकट्ठा हो जाए। बताइए, एक पार्टिकल की साइज 600 एंगस्ट्रॉम थी, अब ये जो एग्रीगेट बना हुआ है, क्या बना हुआ है बताइए, एग्रीगेट। अब 3 पार्टिकल अगर एग्रीगेट हो गए तो इसकी पार्टिकल साइज कितनी होगी बताइए, 1800 एंगस्ट्रॉम। होगी कि नहीं होगी, सोचो। एक बात बताओ, Yes, sir. क्या इस पे ग्रेविटी वर्क करेगी, यस सर। Yes, sir. क्योंकि अब ये सस्पेंशन साइज में चला गया है, अंडर ग्रेविटी सेटल डाउन। क्या हो जाएगा बताइए, सेटल डाउन। और जब ये सेटल डाउन हो गया तो नीचे आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल्स मिलेंगे। तो ये हो रहा है आपका, पहले क्या होगा, एग्रीगेशन होगा। पहले क्या होगा बताइए, एग्रीगेशन होगा, और एग्रीगेशन होने के बाद जैसे ही उनकी पार्टिकल साइज क्या हो जाएगी, थोड़ा सा बड़ा होगा, सस्पेंशन रेंज में आएगा, उस पर ग्रेविटी काम करेगी और वो नीचे सेटल हो जाएगा, और आपका कोलॉइडल पार्टिकल्स अब रहा नहीं, डिस्टर्ब हो गया। क्या बताइए, अब क्या कोलॉइडल पार्टिकल्स रहा क्या वो जब सस्पेंशन रेंज में चला गया, No, sir. नहीं No, सर, No, नहीं। तो ये प्रोसेस जो है ना भाई, सेटलमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इन फॉर्म ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल, इसको हम लोग बोल देंगे कि सर ये जो है ना प्रोसेस जो है ना कोएगुलेशन है या फिर प्रेसिपिटेशन है। सेटलमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स बोल दीजिए, इन फॉर्म ऑफ एग्रीगेट्स उसको आप बोलोगे कि सर कोएगुलेशन है या प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, डन। यस। sir. देखिएगा, एक लाइन ऊपर मैंने लिख रखा हुआ है, this process of accumulation and settling down the particle is further known as coagulation or precipitation। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब हम लोग। यस। Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर ये जो पार्टिकल थे, कोलॉइडल पार्टिकल्स के पास चार्ज होता है, क्या होता है बताइए, उनके पास चार्ज होता है कि नहीं होता, Yes, sir. Yes, sir. उनके पास चार्ज होता है। ये रहा FeOH थ्रायस, और इसके पास कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। एक ही आयन लिखता हूं, बाकी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। Fe3+, क्या है, Fe3+, और बाकी मैं चार्ज दिखा देता हूं। मैंने कहा कि सर एक और FeOH थ्रायस है, और इस पे भी कौन सा चार्ज है बताइए, Fe+ एब्जॉर्ब है उसके। अब बताइए, ये दोनों एक साथ अगर कोलाइड भी करेंगे तो क्या ये चिपक पाएंगे क्या, सोचो, चिपकेंगे, No, sir. No, sir. No, Positive. sir. क्यों नहीं चिपकेंगे, क्योंकि Sir, रिपल्सन, positive repulsion करेगा. रिपल्सन होगा। तो अब एक बात बताइए, मैं क्या ऐड कर दूं, नेगेटिव Negative charge. इलेक्ट्रोलाइट। क्या ऐड कर दूं बताइए, इलेक्ट्रॉन। Electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, KCl ऐड कर दिया, और वो KCl हमें क्या देगा, K+Cl-। क्या इलेक्ट्रोलाइट आपने निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया कि नहीं किया इसमें, Yes, sir. यस सर।
और ये Cl माइनस क्या करेगा, यहाँ पर आकर के इससे कंबाइन करके FeCl3 बना देगा। क्या बना देगा? FeCl3 अब बताइए, ये पूरी पॉजिटिव लेयर हट गई, पॉजिटिव लेयर हट गई कि नहीं हट गई? यस Yes, sir. और अब क्या बच गया है? सिर्फ FeOH थ्रायस बच गया है, ये एक, और यहां से भी इसकी लेयर हट जाएगी तो क्या बच गया बताइए? FeOH थ्रायस बच गया है, और ये दोनों आपस में अब कंबाइन कर जाएंगे, और जैसे ही साइज इसकी बढ़ेगी नीचे ये सेटल हो जाएंगे। तो बताइए सेटलमेंट प्रोसेस आप कैसे करवाओगे? बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या करवाओगे बताइए? बाय एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपका पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है तो आप क्या ऐड करने वाले हो? नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट। और अगर नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है तो आप क्या ऐड करोगे? पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट। पॉजिटिव और वो क्या इलेक्ट्रोलाइट। करेंगे? जैसे ही लेयर हट जाएगी दोनों कंबाइन करेंगे, प्रेसिपिटेट और सेटल डाउन हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं कोएगुलेशन। ठीक है गाइस? Yes, sir. चलिए, तो अब मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, सो बेसिकली क्लास हम लोग स्टॉप कर देते हैं।